हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान की बात करें तो अभी कलयुग चल रहा है। माना जाता है कि इस युग में धर्म की हानि होती है और असुरी शक्तियों का बोलबाला रहता है। सिद्ध पुरुषों ने कलयुग के प्रकोप को कम करने के लिए भैरव भगवान की साधना को बेहद जरूरी माना है। भैरव को भगवान भोलेनाथ का अवतार बताया जाता है। मान्यता है कि अगर माता दुर्गा की साधना में भी पूर्ण सफल होना है तो भैरव भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। सिद्ध भैरव साधना करने वाले साधक की शक्तियाँ काफी बढ़ जाती हैं। इस सिद्धि का फल कोई चुरा नहीं सकता। कई हजार वर्षों से सिद्ध भैरव साधना को लेकर लोगों की यह आस्था बनी हुई है, लेकिन भैरव काफी गुप्त साधना है। इसे धारण करने वालों की संख्या भी गिनी चुनी ही होगी। इसकी विधि भी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलती है, यानी गुरु इसका ज्ञान अपने शिष्य को देगा और उसका शिष्य गुरु बनने के बाद अपने शिष्य को। यही क्रम लगातार चलता रहता है। किसी तीसरे से इसका जिक्र करना भी अपयशकारी समझा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। कब की जाती है भैरव साधना? मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन काल भैरव जयंती पड़ती है। माना जाता है कि यदि इस विशेष दिन पर पूरी आस्था से भैरव साधना की जाए तो साधक को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष अष्टमी को भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। तभी से यह दिन भैरव का सिद्ध दिन हो गया। भैरव भगवान त्रिलोचन शिवजी के रौद्र, विकराल और प्रचंड रूप हैं। भैरव भगवान की साधना मन में कोई न कोई इच्छा रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह सकाम साधना है। उनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना की सभी विधियां रात्रि में ही करनी चाहिए। इस दौरान काले वस्त्र धारण करना अनिवार्य होता है। सिद्ध भैरव साधना के लिए शनिवार और रविवार का अति उत्तम माना गया है। क्यों की जाती है भैरव साधना? भैरव भगवान की साधना के साथ तमाम तामसिक शक्तियाँ भी जुड़ी होती है। इनसे मन का भय नष्ट होता है। फिर इंसान को किसी बाहरी ताकत से डर नहीं लगता, वह निडर हो जाता है। उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि भैरव भगवान की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। भैरव को पूजने से राहु भी शांत हो जाते हैं। भैरव से जुड़ी 2 सिद्धियां होती हैं, राजसिक सिद्धि और तामसिक सिद्धि। दोनों के लिए अलग अलग विधि अपनानी होती है। तामसिक में मंत्रों की वजह से भूत, प्रेत और पिशाच भी शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको इष्ट मंत्र की साधना अलग से करनी होती है, नहीं तो ऐसी शक्तियां शरीर को अपने लोक में खींच लेती हैं। कैसे खुश होते हैं भैरव भगवान? भैरव भगवान को काशी का कोतवाल माना जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन उनकी साधना करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि के बाद भैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके वाहन कुत्ते को मीठा खिलाना चाहिए। आप आटे के बने पुए भी खिला सकते हैं। भगवान भैरव को भी मिष्ठान में जलेबी, पेड़ा आदि चढ़ाया जाता है। उन्हें पान और नारियल का भोग भी लगता है। काल भैरव उपासना का महत्व। कलयुग में भैरव जी की साधना शीघ्र फल प्रदान देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भैरव, हनुमान और माँ काली की उपासना अन्य सभी देवों से अधिक फलदायी होगी। भैरव भगवान भक्त वत्सल हैं। मुसीबत में शीघ्र सहायता करते हैं। भरण पोषण के साथ साथ रक्षा भी करते हैं। भैरव सिर्फ शिव और माँ पार्वती की आज्ञा पर चलते हैं। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक संवाद से भैरव जी की उत्पत्ति का पता चलता है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकर कौन है? उत्तर में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी की वाणी में अहंकार था। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे। जब विवाद बढ़ा तो दोनों देव चारों वेदों के पास उत्तर जानने के लिए गए। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुँचे। ऋग्वेद ने उनका प्रश्न सुनने के बाद कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। वह सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ने भी यही उत्तर दिया। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ। वे चारों वेदों पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी वहाँ दिव्य रोशनी के रूप में महादेव शिवा पहुँचे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अहंकार को देखकर शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने अवतार काल की उत्पत्ति की, जिसे भैरव नाम दिया। काल यानी मृत्यु का देवता। भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा, जिससे उन्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। भैरव भगवान के हाथ से ब्रह्मा का सिर काशी में जिस स्थान पर गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल यानी भैरव बाबा स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसे ही और साधनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।